डायबिटीज़ होने के पीछे हमारी सोच का हिस्सा मेरे हिसाब से आधे से भी ज़्यादा है। ये मानने के पीछे जो रीज़न्स है वो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। इसके साथ साथ डायबिटीज़ के रिलेटेड हमारे शरीर की कुछ और मैकेनिज़म्स पे भी बात करूंगा। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ उस पे आप खुद से भी सोचिए, और जितना आपको डाउटफुल लगता है उसको गूगल पे वेरीफाई कीजिए। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर का मेन फ्यूल है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे बाइक का फ्यूल है पेट्रोल, उसमें पेट्रोल और ऑक्सीजन के कंबशन से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारा बाइक चलता है। और अगर पेट्रोल या ऑक्सीजन दोनों में से एक का सप्लाई भी बंद कर दिया जाए तो बाइक का इंजन भी बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर के सेल्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हमारे शरीर का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया जाए या फिर ग्लूकोज का लेवल ज़ीरो हो जाए हमारे ब्लड में, तो हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही आवश्यक है। लेकिन ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ता है और बढ़ा रहता है लंबे समय तक, तो हमारे कुछ ऑर्गन्स के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे कि आंखें, किडनीज, नसें वगैरह वगैरह। तो वो भी उतना ही आवश्यक है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक सेफ लिमिट में रहे। इसके साथ साथ और एक चीज़ आवश्यक है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जरूर जितना भी रहे, क्योंकि हमें काम करने के लिए जितनी एनर्जी लगने वाली है उतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे ब्लड में जितना ग्लूकोज चाहिए रहेगा, उससे कम अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है तो हमें थकान लगना, कमज़ोरी महसूस होना वगैरह हो सकता है। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जरूर जितना मेंटेन रखने के लिए शरीर का अपना खुद का एक मैकेनिज्म है, जिस पे थोड़ा बात करूँगा। हम जो खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में बहने लगता है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब हमारा पैनक्रिया इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में। इंसुलिन हमारे बॉडी के सेल्स को सिग्नल देगा ब्लड में से ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए। सेल्स के अंदर सेल्स या तो उसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेगा या फिर उसको स्टोरेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देगा। इससे हमारे ब्लड का जो एक्सेस ग्लूकोज था वो सेल के अंदर चला गया और ब्लड में जरूर जितना ग्लूकोज बचा। अब जब हम लंबे समय तक खाना नहीं खाते तभी भी हमारा शरीर एनर्जी तो कंटिन्यूअसली यूज कर ही रहा है, तो ग्लूकोज भी कंटिन्यूअसली यूज होते ही जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे डाउन होते ही जाएगा। जब ये लेवल एक हद से ज़्यादा डाउन जाता है तब हमारा पेनक्रिया ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। ये हार्मोन हमारे बॉडी के सेल्स को सिग्नल देगा कि जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया है उसको ब्रेक करके वापस ब्लड में रिलीज करने के लिए। इस प्रकार से हमारे ब्लड में जरूर जितना ग्लूकोज हमेशा मेंटेन रहता है। लेकिन अगर कोई वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमेशा ज़्यादा बना रहने लगे, जो कि हमारे बाकी कुछ ऑर्गन्स के लिए नुकसानकारक भी हो सकता है, तो इस अवस्था को डायबिटीज़ कहा है साइंस ने, मेरी समझ प्रमाण। हमारे शरीर के ज़्यादातर हिस्सों के सेल्स इंसुलिन डिपेंडेंट तरीके से ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब होता है कि वो इंसुलिन पे निर्भर है। बिना इंसुलिन के वो सेल्स ब्लड में से ग्लूकोज अपने अंदर नहीं ले पाएंगे, एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो समझो कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक्सेस जाता है तो, और अगर हमारा पैनक्रिया इंसुलिन ना रिलीज करे तो ब्लड में ये ग्लूकोज बना रहेगा, क्योंकि सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसको टाइप 1 डायबिटीज कहा है। अभी दूसरा सिनारियो जिसमें जब भी ब्लड का लेवल एक्सेस जाएगा तब हमारा पेनक्रियाज
इनफ इंसुलिन भी रिलीज करेगा। लेकिन कोई कारण से अगर हमारे सेल्स रेजिस्ट करते हैं ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए इंसुलिन ने सिग्नल देने के बाद भी, तो इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। अभी यहाँ पे एक बात जो याद रखने लायक है वो ये है, जो मैंने इंटरनेट से पढ़ी है, कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी है जो बिना इंसुलिन के भी ग्लूकोज को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट तरीके से ग्लूकोज एब्सॉर्ब करते हैं GLUT1 और GLUT3 के थ्रू। इसमें हमारे ब्रेन के भी ज़्यादातर सेल्स आ जाते हैं जो इंसुलिन पे निर्भर नहीं ग्लूकोज एब्सॉर्ब करने के लिए। तो अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन नहीं है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें डेवलप हो चुका है, तो भी ब्रेन के ये सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी ज़रूरत प्रमाण ब्लड में से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब अगर हम अपनी शरीर की रचना इमेजिन करें तो हमारा मुख्यत्व संचालन हमारे ब्रेन से होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रचयिता ने कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की ज़रूरतों को प्रायोरिटी पे सेट किया है कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज या ऑक्सीजन की कमी हो भी जाए तो भी ब्रेन की ज़रूरतों का ध्यान पहले रखा जाए। हमारे अंदर कोई भी प्रक्रिया बिना एनर्जी खर्च किए नहीं होती है। हम जो सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, ये सारी प्रक्रिया में एनर्जी खर्च होती है। हमारे एक एक विचार एनर्जी यूज़ करता है। दूसरी भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं कि हर एक प्रक्रिया हमारे ब्लड में से ग्लूकोज और ऑक्सीजन खर्च करती है। साइंस के हिसाब से हमारा शरीर जितना एनर्जी स्पेंड करता है, यूज़ करता है, उसमें से 20% से भी ज़्यादा सिर्फ हमारा ब्रेन यूज़ करता है। इसके हिसाब से हमारा ब्रेन शरीर का सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला ऑर्गन हुआ। अभी ये 20% भी मेरे हिसाब से जब भी नॉर्मल स्टेट में हम फंक्शन कर रहे हैं, काम स्टेट ऑफ माइंड से, तब का है। लेकिन अगर हम अपने ब्रेन से ओवरलोड वर्क निकलवाना शुरू करें तो उसका एनर्जी डिमांड भी उतना ही बढ़ जाएगा। खास करके हम जब ऐसे विचार चलाते हैं जो हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत बढ़ा देगा, जैसे कि डर, चिंता, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, गुस्सा, बहुत ज़्यादा आगे के फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ फिगर आउट करना, परफेक्शन और खुद की इमेज की एक हद से ज़्यादा परवाह करना, लंबे समय तक एक हाई अलर्ट स्टेट में फंक्शन करना, सरकेज़म, मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें करने में हमारे अंदर के नंबर ऑफ इम्पल्सिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उससे करने के लिए हमें एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी और उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी उतना ही ज़्यादा चाहिए रहेगा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारे शरीर का मैकेनिज़्म वो हाई एनर्जी डिमांड के सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है। तो ये रीज़न से मेरा ये मानना है कि डायबिटीज़ होने के पीछे हमारी सोच का हिस्सा, माना किस प्रकार से हम अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, उसका हिस्सा आधे से भी ज़्यादा है। इसमें दूसरे भी सारे फैक्टर्स अपना अपना रोल प्ले करते रहेंगे, जैसे कि हमारा खान पान, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, कम फिजिकल एक्टिविटी वगैरह वगैरह। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैंने और एक अच्छा वजह सुना था, वो ये कि जब हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम रहती है तब हमारे सेल्स के पास जो पहले से ग्लूकोज है, तो जैसे हमारा पेट अगर भरा हुआ हो और कोई हमें खाना ऑफर करे तो हम रेजिस्ट करेंगे, वैसे ही अगर हमारे सेल्स के पास पहले से इनफ ग्लूकोज है जो कि यूज़ नहीं हुआ कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, और इंसुलिन अगर सिग्नल दे दूसरा ग्लूकोज ब्लड में से अंदर लेने के लिए,
तो वो रेजिस्ट करेंगे सेल। तो इस वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन कम फिजिकल एक्टिविटी का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे ब्रेन की बढ़ी हुई एक्टिविटी के साथ है। क्योंकि जब हम शरीर के से काम नहीं कर रहे, तब हम दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो चाहे हमारे कामकाज के लिए हो, रिलेशन या सोशल सिचुएशंस के लिए हो, या फिर हम जो रिक्रिएशनल टाइम कहते हैं, टीवी देखना, कंप्यूटर या मोबाइल पे कुछ करना, वो सारी चीज़ों में भी ब्रेन का यूजेज ज़्यादा ही होता है। और आज के समय में ज़्यादातर लोगों के पास सुविधा के अनेक साधन है। तो शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता पहले जितनी तो नहीं रही। इस वजह से हम लोग की ब्रेन एक्टिविटी भी पहले की कंपैरिजन में आज ज़्यादा ही बढ़ी है। तो ये बढ़ी हुई एक्टिविटी के लिए एनर्जी भी उतनी ही लगेगी, और वो एनर्जी को मीटअप करने के लिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए शरीर या तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करके या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करके हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, ताकि ब्रेन की जो ज़रूरतें हैं वो हो सके। क्योंकि ब्रेन के ज़्यादातर सेल्स को तो इंसुलिन नहीं भी हो या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, तो भी वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट तरीके से अगर ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्लूकोज एज इट इज ब्लड में से यूज कर पाएंगे। ओम शांति।